Welcome to Logyan. This is Advocate Drishti and you are watching a very important video on Indian Evidence Act. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस डिस्कस। जो हमने लास्ट भी पढ़ा था, एडमिशन्स तक हम कर चुके थे। इसके अलावा आज हम करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है, हमारा कन्फेशन, जो एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है एंड आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है। प्री, मेंस और इंटरव्यू सब जगह वो पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले कर लीजिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आप हमें फॉलो करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप हमारा बेयर एक्ट भी आप इससे पढ़ते रहिए एंड आप इसके साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, पुराने वाले भी एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग भी अगर आपको डाउट्स हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग कन्फेशन। कन्फेशन इज गिवन अंडर section 24 to section 30, right? As we have discussed admissions, now we are discussing confession, right? तो confession दे रखा है 24 में। अब इसमें क्या दे रखा है कि confession जो है अगर 3 elements दे, मतलब 3 elements are present, first is inducement, threat और promise। अगर इन 3 एलिमेंट से confession आप करते हैं, right? तो ये एलिमेंट जो है ये कहीं ना कहीं इररेलेवेंट बना देंगे किसी भी कन्फेशन को, राइट? तो कन्फेशन इफ गिवन अंडर इंड्यूसमेंट, मतलब किसी को उकसाना, किसी को इंड्यूस करना, किसी को फेवर करना, मतलब किसी को गलत तरीके से इंड्यूस करना, एंड थ्रेट इज़ धमकी देना, एंड प्रॉमिस, किसी फॉल्स प्रॉमिस में उससे झूठा वादा करना। तो अगर कोई भी कन्फेशन इस कैटेगरीज में फॉल करता है तो ये हो जाएगा हमारा इररेलेवेंट। जी हाँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई मान्यता नहीं रहेगी, राइट? इसी के साथ हमें एक और सेक्शन पढ़ना है जो आपके कोरिलेशन में आपकी मदद करेगा, दैट इज सेक्शन 28। अब ये क्या कहता है? ये इसका दोनों जुड़वा भाई हैं, सेक्शन 24 और सेक्शन 28। सेक्शन 24 स्टेट्स दैट इफ द कन्फेशन इज made by threat, inducement and promise, it is irrelevant। अगर कोई भी confession हमारा inducement, threat और promise से किया जाता है तो वो irrelevant होगा। वहीं दूसरे हाथ पर अगर इन्हीं 3 चीज़ों को हटा दिया जाए, कहीं ना कहीं इसको अगर हम हटा देते हैं, एक तरीके से हम इसे पूरे circumstances से बिल्कुल exclude कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा कहीं ना कहीं रेलेवेंट। अगर ये प्रेजेंट है तो ये हमारा हो जाएगा इररेलेवेंट, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं हमारा इररेलेवेंट, राइट? इसके अलावा हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 25, 26 एंड 27 जो आपके प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। 27 में दे रखा है पुलिस ऑफिसर। अगर कोई भी कन्फेशन किसी पुलिस ऑफिसर को किया जाता है, राइट? मतलब किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर हम कन्फेशन करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसका रीज़न बेसिकली यही है कि 3rd डिग्री पुलिस ऑफिसर कर लेते हैं और गलत तरीके से लोगों को फंसा देते हैं, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, इंड्यूसमेंट के लिए या कुछ भी। तो पुलिस ऑफिसर को किया गया कन्फेशन इज़ नॉट अ कन्फेशन एट ऑल, राइट? अब इसमें एक इलस्ट्रेशन आता है या एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कस्टम ऑफिसर जो हमारी मदद करते हैं, हमारे नेशन को हेल्प करते हैं, कस्टम ऑफिसर कोई भी पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगर कोई भी पुलिस कस्टडी में कोई भी कन्फेशन करता है तो क्या वो रेलेवेंट होगा? नहीं, ये भी रेलेवेंट नहीं होगा। तो पुलिस ऑफिसर को किया गया या फिर पुलिस की कस्टडी में किया गया तो ये कहीं ना कहीं इररेलेवेंट हो जाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वहीं इसका एग्जाम्पल है जो कोई भी अगर पुलिस कस्टडी में करता है तो वो इररेलेवेंट हो जाता है। बाकी इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है, उसमें दे रखा है कि अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट वहाँ पे प्रेजेंट है, कस्टडी में किया है लेकिन वहाँ पे कोई इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, अगर इन सर्कमस्टांसिस में कोई मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है तो वो हमेशा रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को छोड़कर कोई भी वहाँ पर एक मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है, तो ये कहीं ना कहीं रेलेवेंट होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी स्टेटमेंट। 27 को बोलते हैं हम डिस्कवरी स्टेटमेंट। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो भी अक्यूज़ ने इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी अक्यूज़ ने कहा है कि ये सामान यहाँ पर मिल सकता है,
तो वो उतना ही रेलेवेंट होगा जितना उसने बताया है, उसी एक्सटेंट तक ये वैलिड होगा, उसी एक्सटेंट तक डिस्कवरी स्टेटमेंट जो है माना जाएगा। इसके अलावा उसकी इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, राइट। तो जितना रिकवर किया है वही वैलिड रहेगा। सेक्शन 28 हो गया। सेक्शन 29 हम बात करते हैं, अगर कोई भी कन्फेशन सीक्रेसी में किया गया हो। तो अगर कोई भी कन्फेशन सीक्रेसी में किया गया हो या डिसेप्शन में किया गया हो, किसी को धोखा कर या फिर ड्रंकन स्टेट में हो, आप अगर इंटॉक्सिकेटेड हैं, तो इन सब की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और कन्फेशन हो जाएगा हमारा इररेलेवेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 30। सेक्शन 30 में बेसिकली बोला गया जॉइंट ट्रायल। अब जॉइंट ट्रायल कैसे होता है कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ कोई भी कन्फेशन करते हैं, कोई भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होते हैं और मिलकर अगर किसी भी चीज़ का पार्ट बनते हैं, तो एक के लिए किया गया कन्फेशन दूसरे के लिए मान्य होगा। एक का किया गया कन्फेशन सबको लायबल कर देगा, राइट, क्योंकि वो सब ग्रुप का पार्ट थे। अब जो चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट है वो याद रखनी है, वो ये कि इसमें एक ऑफेंस को मेंशन किया गया है कि ऑफेंस इसमें क्या क्या आएगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ऑफेंस को डिफाइन करने की कोशिश की है। इसमें बेसिकली बोला है कि ऑफेंस में क्या क्या आएगा, एक तो एक्ट और उसका अबेटमेंट और अटेम्प्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में ऑफेंस कहाँ पर मेंशन्ड है, तो सेक्शन 30, राइट। तो हमने किया सेक्शन 30 तक सारा कन्फेशन कवर, 24 से लेकर 30 तक। इससे अलावा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी हो बिहार ABO के लिए, MP प्री के लिए या फिर बिहार मेंस के लिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड सर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। नंबर है 7017254445। तो इसमें आप क्वेरी ले सकते हैं एंड आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी हमने 24 किया, 25 किया, 26 किया, 27 किया, 28 किया, 29 किया एंड 30 किया। तो कन्फेशन हमारा ओवर होता है। एंड इसके अलावा हमने एडमिशन्स भी कवर कर लिया। तो कई बार एग्ज़ाम में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम में अगर डिफरेंसेस पूछे जा रहे हैं तो ये हमारा हो जाता है, जैसे कन्फेशन और एडमिशन में क्या डिफरेंस है आप खुद ही बताइए, सोचिए। जैसे हमने किया था कि एडमिशन जो है वो सिविल केसेस में रेलेवेंट है, कन्फेशन हमारे कहाँ पे रेलेवेंट है, क्रिमिनल केसेस में, राइट। अब कन्फेशन आप और डिफरेंसेस ढूंढ सकते हैं, जैसे कन्फेशन जो है अगर इन विशिएटिंग फैक्टर से किया गया है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस, क्या ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट थे एडमिशन में? नहीं। वहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस दे रखी हैं कि किन किन कौन कौन पार्टीज़ हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी पार्टीज़ नहीं दे रखी। और जॉइंट ट्रायल यहाँ पर दे रखा है, जॉइंट ट्रायल वहाँ पर नहीं दे रखा। तो ये रेलेवेंट हमारे डिफरेंसेस बन जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर सीक्रेसी में किया गया हो कन्फेशन, तो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। पुलिस ऑफिसर को किया गया है तो नहीं माना जाएगा। एडमिशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ छोटे मोटे आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट होता है। एंड कन्फेशन से और एडमिशन से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है जो आपके लिए रेलेवेंट होने वाला है। तो ये हमारा सारा डिस्कवरी स्टेटमेंट की बात की गई कन्फेशन में, एडमिशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि कन्फेशन जो है वो यहाँ पर अक्यूज़ करता है और वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ गिवन है सेक्शन 18 में, सेक्शन 19 में। सेक्शन 18 में बताया गया पार्टी, उनके एजेंट, उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका जिनका इंटरेस्ट डिराइव हुआ था एंड जिसको गिफ्ट वगैरह मिला था, वो सब डिफाइन करने की कोशिश की गई है। जो एडमिशन होते हैं वो ओरल, रिटन या डॉक्यूमेंट्री कैसे भी हो सकते हैं, और कन्फेशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब डिफरेंसेस, आप छोटे छोटे डिफरेंसेस आप बना सकते हैं एंड आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। एंड इसके अलावा अगर आप लोग पुरानी अगर रिवाइज करें तो सेक्शन 1 में हमने किया था क्या, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसके अलावा 2 रिपील था, 3 हमने डेफिनेशंस की, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, 4 हमने किया मे प्रिजम्पशन, शैल प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव प्रूफ, 5 हमने किया रेलेवेंसी, 6 हमने किया रेस जेस्टे, 7 हमने किया क्या, प्रिपरेशन और वो ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, एंड 8 में हमने किया मोटिव, इंटेंशन एंड प्रिपरेशन, 9 हमने किया क्या, आइडेंटिटी, एंड 10 हमने किया क्या, कॉन्स्पिरेसी, 11 हमने किया क्या, प्ली ऑफ एलिबाई, 12 हमने किया क्या, डैमेजेस जब डिटरमाइन कर रहे थे, 13 हमने किया क्या, कस्टम एंड
यूसेज, मतलब कस्टम और राइट के बारे में